वहीं पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहा किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो उनका धरना भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। हर वर्ग और समाज किसानों को समर्थन दे रहा है। साथ ही लोग खाद्य सामग्री भेंट करके अपना समर्थन किसान आंदोलन को दे रहे हैं। किसानों का कहना है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। NH 19 पर KMP KGP इंटरचेंज के पास चल रहा किसानों का धरना निरंतर जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने और MSP कानून बनवाने की मांग पर अड़े हैं। मजबूती के साथ डटे हुए हैं। किसानों ने धरना स्थल पर नहाने और खाने पीने से लेकर मनोरंजन तक की तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया है। समाज सेवी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा कि किसान आंदोलन के शुरू से सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील रही। किसान आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश चली सरकार ने। किसान को बदनाम किया जा रहा है। किसानों की बात को सुनने को सरकार तैयार नहीं, लेकिन किसानों का भी दृढ़ निश्चय है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन का आह्वान राष्ट्रीय किसान मोर्चे की तरफ से किया गया है, जिस संबंध में 52 पालों के अध्यक्ष, पंच, खापों की प्रधान और किसान संघर्ष समिति के व्यक्ति आपस में बैठकर जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने का काम किया जाएगा। किसान आंदोलन के प्रारंभ से लेकर आज तक सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रही है और किसान आंदोलन को बल्कि बर्बाद और बदनाम करने की सुनियोजित चाल सरकार की ओर से चल रही है। किसान को बदनाम किया जा रहा है और किसान की बातों को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसानों का भी एक दृढ़ निश्चय है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं मिलेगी, कानून नहीं बनेगा, तब तक ये आंदोलन उनका निरंतर जारी रहेगा। रेल रोको आंदोलन का आह्वान ऊपर से किया गया है संयुक्त राष्ट्रीय किसान मोर्चे की ओर से। उसके ऊपर अभी हमारे खापों के प्रधान, बामन पाल के अध्यक्ष, किसान संघर्ष समिति के लोग बैठ कर के निर्णय लेंगे कि हमें कौन सा पॉइंट तय करना है, आगे की रणनीति क्या है। उस पर बैठ कर के अभी आज कल में हम फैसला ले लेंगे। उन्होंने कहा कि धरना स्थल पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। किसानों के मसीहा सर छोटू राम का जन्मोत्सव भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। छोटू राम से प्रेरणा लेकर किसान इस आंदोलन को और बढ़ाने का संकल्प लेंगे। वहीं परिवार के साथ किसानों को समर्थन देने पहुंचे फरीदाबाद से SS बांधा का कहना है, गणतंत्र दिवस वाले दिन लाल किले पर तिरंगा फहराने वाला दीप सिद्धू भी सरकार का ही आदमी है। किसने किया? दीप सिद्धू ने। वो किसका चुनाव एजेंट था? सनी देओल का, गुरदासपुर में। वो मोदी जी के साथ फोटो है, अमित शाह जी के साथ फोटो है, सनी देओल के साथ फोटो है। वो किसका आदमी है? आप किसी की हिम्मत है अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचा लो, मोदी जी के साथ फोटो खिंचा लो, छोटा मोटा आदमी किसी की हिम्मत है? दीप सिद्धू के साथ गिरफ्तारी सारी दिखावे की गिरफ्तारी है। सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, कानून सरकार के हाथ में है, गवाह सरकार के हाथ में है। ये साल 2 साल मुकदमा चलेगा, आखिर पे वो बीजेपी का जो एजेंट है वो छूट जाएगा। बहरहाल किसान कृषि कानून को वापस करने पर अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब देखना होगा कि 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन की रणनीति क्या होती है। टोटल न्यूज के लिए पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।